सो हे गाइस, नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट द बिंदास काव्या। जिन लोगों को बिंदास काव्या के बारे में नहीं पता, मैं उसके बारे में बताता हूँ। एक वो यंगर यूट्यूबर जिन्होंने पढ़ाई की जगह ब्लॉगिंग की, किताबों की जगह फोन को पकड़ा। किसकी वजह से? उनके अपने पेरेंट्सों की वजह से। उन्होंने उसको पढ़ाई नहीं करने दी, उन्होंने उसको ब्लॉगिंग करने दी। वो इतनी छोटी थी कि वो 14 ईयर से अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही है, वो अब 18 की हो गई है। जहाँ अभी एक चीज सर्कुलेट हो रही है, प्रवेश मिश्रा और काव्या, जो जहां प्रविष्ट मिश्रा 25 ईयर के हैं, अभी काव्या वो 18 ईयर की है। सो प्रविष्ट तुम्हें पता नहीं होगा कौन है, तो मैं बता दूं, उनका एक ड्रामा था बैरिस्टर बाबू, उनमें वो थे। कुछ फैंस लोग थे, उनकी शिपिंग करा रहे थे। वही इन चीजों के कमेंट को देख के उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि वो अभी छोटी है, हम इन चीजों को डालना नहीं चाहते उसको। बट अब इनकी यही हिपोक्रेसी दिखाऊं तो मैं तुम्हें बताऊं, तब इनका चैनल चल नहीं रहा था, तब मतलब अभी न्यू न्यू थे। तब इन्होंने अपनी बच्ची का जो इस्तेमाल किया, कुछ बीएड पिको को थंबनेल बना के डालते, कुछ बीएड टाइटल डालते, कुछ बॉडी पार्ट्सों को जूम करके डाला जाता था, और कुछ ऐसी वीडियो बनाई जाती थी, कुछ उनके टाइटल कुछ ऐसे लिखे जाते थे, वो बीएड थे कि इससे उनको अट्रैक्शन मिले, उनके व्यूज हैं वो ज्यादा हैं, कुछ ऐसा डालते थे। बट तब अब वो बड़े हो गए हैं, तो अब थोड़ा वो मेच्योर वाला कंटेंट डालते हैं। अभी क्या होता है कि बिंदास काव्या है, वो घर से भाग जाती हैं। वो उसका रीजन था क्योंकि उनके उनके पेरेंट्स डांट रहे थे, इसलिए वो उधर से भाग के चली जाती है। इवन वो 600 किलोमीटर दूर घर से इटावा एमपी में जाके मिलती है, जहाँ उन पेरेंट्सों को उसकी इतनी वो नहीं थी कि उसे ढूंढना चाहिए। उनका ये था कि उन्हें एक ब्लॉग बनाना है उस चीज पे। उन्होंने एक प्रॉपर ब्लॉग बनाया, प्रॉपर इस पे एक एक्टिंग की। उनके पेरेंट्सों ने प्रॉपर ये दिखाया, हम रो रहे हैं और ऐसे ऐसे आ रहे हैं, बच्चा आ जा तू, और ये मैंने पुलिस को ये कर दिया वो कर दिया, ये चीजें दिखा रहे थे उस चीज में। बट इनका वो नहीं था कि उसे सर्च आउट करो, उस पर टाइटल डाल रहे थे कि बिंदास काव्या सर्च। फिर उसके बाद वो एक ट्रेन में मिलती हैं, जहां पुलिस उनको पकड़ लेती है और उनके घर वालों को वो दे देती है। तभी लोग कहते हैं ये चीजें उन्होंने व्यूज के लिए की है। अभी उनके पेरेंट्सों का एक इंटरव्यू हुआ था, उन पेरेंट्सों ने एक कॉल आउट की थी। एक चीज उन्होंने बोला, देखो दोस्ती यारी कुछ नहीं होता जीवन में, दोस्त है वो कुछ नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता, वो बस होता है वो पेरेंट्स होते हैं। आपके अलावा और कोई नहीं है, कोई दोस्त नहीं होता है दुनिया में, कोई फ्रेंड्स नहीं होते हैं। स्कूल फ्रेंड्स है, स्कूल खत्म, फ्रेंड खत्म। जहां तक बात वो ठीक है, बट इन्होंने बोला है ना दोस्त यारी कुछ नहीं होता। इन्होंने फिर बोला कि स्कूल में दोस्त मिले तो उनको उधर ही छोड़ाओ, कॉलेज में दोस्त मिले तो उनको उधर ही छोड़ाओ। तो ये चीजें गलत है, ये चीज सोचने में भी गलत है। भाई दोस्त एक अलग पार्ट है जो जिंदगी का वो बनाना चाहिए, और पेरेंट्स वो अलग पार्ट है, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। पर दोस्त भी एक जरूरी चीज है, वो होना चाहिए तुम्हारे पास। जहाँ वो इंटरव्यूअर से पूछते हैं, देखो तुम्हें भी पता होगी दोस्त अच्छे होते हैं कि नहीं, बट वो अपना कॉल आउट रखते हैं, अपना पॉइंट रख के बोलता है नहीं, दोस्ती यारी होनी चाहिए, दोस्ती यारी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जीवन। तभी उन्होंने उस पर इतना कंट्रोल कर रखा है, उसको इतना कर रखा है कि बस उसे कहीं जाने भी नहीं देते, ना किसी से मिलने देते। इवन हर ब्लॉग में उनका देखेंगे तो हैंग आउट होते हुए उनके घर वालों के साथ दिखते। उन्होंने बस उसे क्या सिखाया है, फाइनेंशियल मैं संभाल रहा हूँ और कंट्रोल मुझे तेरे पे रखना है, और बस तुझे कुछ नहीं देखना, दोस्ती यारी तो उसमें पढ़ना ही नहीं है तुझे। बस जो भी है वो हम है तेरे, हम ही है, सब कुछ है, फिर दोस्त तो कुछ नहीं है। उनकी वीडियो में कोई दोस्त ऐसा दिखता भी नहीं है, और ना कुछ दिखता। उनके बस माइंड में एक चीज डाल देते हैं, पैसा और बस पेरेंट्स। और कुछ एक एज आती है डेवलप्ड होने की, जहां तुम्हारा डेवलपमेंट होता है, जहां मतलब तुम्हें लोग मिलते हैं, कुछ नई चीजें मिलती हैं, कुछ चीजें अच्छी लगने लगती हैं, कुछ चीजें बुरी लगने लगती हैं। इन चीजों का पता लगना किसी 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 से मिलकर ही होता है, दोस्तों को बनाने से या कुछ जानकारी मिलने से यही होता है। तभी उनको ये चीजें हमें देखें तो बिंदास क्या है कि अनमेच्योर दिखती है, तभी वो थोड़ी अनमेच्योर सी लगती है वीडियो में, और ऐसा लगता है उन्हें इस चीज का एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, तो उन्हें क्या पता इस चीज के बारे में। तभी वो बस, उनकी बोली भी है तो मीठी मीठी कुछ ऐसी बोली है, जहां बस उनकी बढ़ी है वो एज, उनका वो बचपन अभी बढ़ा नहीं है, उनका बचपन अभी वैसा के वैसा है, वो बस उनकी एक एज बढ़ी। सो अभी बात आती है प्रविष्ट के बारे में, जहां उन दोनों की बहुत रोमांटिक वीडियो, म्यूजिक वीडियो वो बन रही है। तहाँ वो 14 ईयर की थी तब से ही बनती आ रही है, अब तो वो 18 की हो गई, वो 26 की हो गई, तब बन रही है।
कि फैंस बोलते हैं कि हमें ये अच्छे लगते हैं दोनों कपल, और ऐसे ऐसे कुछ कमेंट करते हैं जहां मतलब तुम ये चीज दिखाओगे तो फैंस तो लोग करेंगे, क्योंकि वो अपना ओपिनियन देंगे कि तुम अच्छे लगते हो कि नहीं। बट इस चीज को डिनाई करते हुए उनके पेरेंट्स बोलते हैं हम इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहते और हम इन चीजों को अच्छा भी नहीं लगता। इवन हम जो भी इसकी शादी करेंगे तो जो दामाद होगा वो घर पर ही आएगा। अब ये नहीं पता इन्होंने ये मजाक में बोला या ऐसे, बट बोला है इन्होंने ये। अभी क्या हुआ था, इनका एक ब्लॉग आया, उसमें इन्होंने लिखा है कि मुंबई में आके दिव्या को सरप्राइज दिया प्रविश ने। उस ब्लॉग को तुम देखो कि उसकी स्टार्टिंग की 4 सेकंड की क्लिप है वो प्रविश के साथ है, और एंड की 4 क्लिप है वो प्रविश के साथ है, और पूरे उस ब्लॉग में तुम्हें प्रविश का कहीं नाम नहीं। जहां उनके पेरेंट्सों को पता है कि लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, तो उसी चीज को वो पहले डाल रहे हैं। उनको पता है कि किससे व्यूज आ रहे हैं, इन दोनों के कपलिंग होने से व्यूज आ रहे हैं, इन दोनों के साथ होने से व्यूज आ रहे हैं, तो उस चीज को जहां उनको व्यूज आ रहे हैं उस चीज को वो सेल कर रहे हैं। बट वही हिपोक्रेसी दिखा रहे हैं कि बोलते हैं अभी हमारी बच्ची छोटी। इनके अकॉर्डिंग से जो देखा जाए तो इनको शुरुआत से इन्होंने जो नाटक किया था, जो लड़की की कुछ कुछ क्लिप्स ऐसे डालते थे और कुछ वियर्ड तरीका से इनका टाइटल था, उसको देख के हुए तब ऑडियंस थी वो बोलती थी कि ये चीज मत करो, वो अभी बच्ची है, छोटी है, और ये चीज वियर्ड है तो इसको मत करो। तब ये पता क्या बोलते थे, तुम्हारी सोच है वो छोटी है। अभी क्या हुआ था कि इनका एक ब्लॉग आया था, इन्होंने अपनी बेटी बिंदास को एक सरप्राइज किया था कि उनका एक रूम था वो डेकोरेट किया, तो इन्होंने ब्लॉग में बोला कि कमेंट करना तुम्हें कैसा लगा। तो ऐसा था कि जो भी फैन लोग थे उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने बताया अच्छा नहीं लगा, बुरा था, या ये कुछ उन्होंने अपना ओपिनियन दिया। इन्होंने कहा था उनसे, तब उन्होंने दिया। तो फिर ये बोलते हैं ये लोग तो तुमसे जलते हैं, तुम्हारा रूम बहुत अच्छा है, और ये चीजें दिखाते हैं, बोलते हैं। जहां तुम बोल रहे हो कि मतलब अपनी टिप्पणी दो, बट वहीं तुम बोल रहे हो कि ये लोग जलते हैं, कि वो उनके अकॉर्डिंग नहीं दे रहे हैं कमेंट, तो वो बोल रहे हैं कि ये लोग जलते। तो इनकी जो पेरेंट्स की हिपोक्रेसी है उस पर तुम अपना कमेंट करना। सो आज की वीडियो में इतना ही था। सो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी कंटेंट को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।